सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो आज बात करेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के सभी प्रकार के प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएल टी2 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीआरसी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे डी ट्रिपल एसबी का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ना। तो आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, मोटर संबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 कोर तार में पीवीसी रोधन का रंग क्या होता है? किसमें कह रहा है दोस्तों, यानी कि मोटर कनेक्शन में कह रहा है। ठीक है, और सबसे पहले यानी कि बात करेंगे पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। पीवीसी का किसका भाई, यानी कि पीवीसी का तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ध्यान रखिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। अब रही बात कि इसका यानी कि रंग बताना है। ठीक है, यानी कि रोधन जो रंग होता है पीवीसी के अनुसार वो बताना है। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑप्शन ए में जो कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए में कह रहा है काला, पीला और नीला, तो काला नहीं होता है ना। बी में कह रहा है लाल, काला, तो काला वाला भी नहीं होगा, काला वाला कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। लाल होता है, इसके बाद पीला होता है और नीला होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाए, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है लाल, पीला, नीला दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए विकल्पों में से किस पदार्थ में उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है, यानी कि उच्च विद्युत प्रतिरोध के बारे में बताना है। क्या? उच्च विद्युत प्रतिरोध, उच्च विद्युत प्रतिरोध है ना, यानी कि उच्च विद्युत प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं, तो आर से। इसका आर से सूचित करते हैं। ए में क्या कह रहा है, जिंक, तो जिंक जो है यानी कि इसका उच्च प्रतिरोध नहीं होता है अकॉर्डिंग टू अभ्रक के हिसाब से। देखा जाए तो चांदी का भी उच्च प्रतिरोध नहीं होता है, ना मैग्नीज का होता है। ठीक है, सबसे उच्च की अगर बात किया जाए तो अभ्रक का सबसे उच्च प्रतिरोध होने वाला है। किसका भाई? अभ्रक का। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाए, क्योंकि बी में दिया हुआ है अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो केवल वर्ग बी रोधन पदार्थ के उदाहरण को सूचीबद्ध करता है। तो वर्ग बी के लिए कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, यानी कि वर्ग बी के लिए। और वर्ग बी में जो यानी कि दर्शाता है, यानी कि जो सूचित करता है, वो अभ्रक होता है, एस्बेस्टस होता है और फाइबर ग्लास होता है। क्या होता है? अभ्रक होता है, जिसको यानी कि माइका कहते हैं। साथ ही साथ यानी कि एस्बेस्टस होता है। ठीक है, एस्बेस्टस होता है, उसके साथ फाइबर ग्लास होता है। ऑप्शन किसमें दिया? ए में जो कह रहा है अभ्रक, सूती, रेशम और तेल कह रहा है, ये तो गलत दिया है। बी में जो कह रहा है यानी कि फाइबर ग्लास और तेल रेशम दिया, ये भी गलत दिया है। सी में कह रहा है एस्बेस्टस, कागज और रेशम, ये भी गलत दिया हुआ है। और डी में जो कह रहा है दोस्तों अभ्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास, तो राइट आंसर इसका डी सही हो जाए, क्योंकि डी में जो दिया हुआ है अभ्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत हीटर के लिए प्रयुक्त पदार्थ है, यानी कि हीटर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, किसके लिए, यानी कि हीटर के लिए, है ना। और हीटर के लिए दोस्तों यानी कि जो प्रयोग किया जाता है मेनली रूप से, ठीक है, वो नाइक्रोम का करता है। किसका करता है भाई, यानी कि नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है हीटर के लिए। टंगस्टन का उपयोग कहाँ करते हैं, तो टंगस्टन का उपयोग बल्ब में किया जाता है। कहाँ पे करते हैं? बल्ब में किया जाता है। अब रही बात यानी कि तांबा का, ठीक है, डी में जो दिया है तांबा, तांबा का उपयोग कहाँ करते हैं, तो तांबा का उपयोग यानी कि तार में, तार बनाने में किया जाता है। चीनी मिट्टी क्या है, तो चीनी मिट्टी दोस्तों यानी कि विसंवाहक है, इससे होकर विद्युत प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है ना। और हीटर की बात है तो हीटर दोस्तों यानी कि नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है हीटर में। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाए, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है नाइक्रोम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है सूती, टेप, कागज आदि जैसी विसंवाहक सामग्री के संश्लेषक का क्या उद्देश्य है। क्या कह रहा है दोस्तों, यानी कि संसेचन। और इसका मेन उद्देश्य जो होता है यानी कि वायु कोटरिका जो होता है, ठीक है, यानी कि वायु कोटरिका जो होता है, वायु कोटरिका को क्या करना है, यानी कि तेल में भरना। ठीक है, वायु कोटरिका को तेल से भरना। ठीक है, किससे भरना? तेल से, यानी कि भरना, वायु कोटरिका को तेल से यानी कि भरना। ऑप्शन किस में दिया हुआ है भाई, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है वायु कोटरिका को तेल से भरना, तो ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न दिया, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस ताप को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। क्या प्रेरित होता है? विद्युत वाहक बल, यानी कि ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जिसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। और को क्या कहते हैं? जो क्षेत्र में होता है दोस्तों। और दोस्तों यानी कि क्षेत्र में जो होता है, इसका नाम की अगर बात किया जाए, ठीक है, इसका नाम होता है यानी कि कंडक्टर। क्या होता है? कंडक्टर होता है। ऑप्शन किस में दिया है? कंडक्टर। ए में कार्य दिक् परिवर्तक, तो दिक् परिवर्तक का जो कार्य है कम्यूटेटर का, यानी कि एसी को डीसी में बदलना। क्या? एसी से यानी कि डीसी में बदलना, या डीसी को एसी में बदलना। ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होने वाला कंडक्टर, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, करेक्ट आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, विद्युत स्त्री के तापक अपव्यय के विद्युत रोधन हेतु पदार्थ क्या है? यानी कि तापक के लिए कहा है। किसके लिए? तापक के लिए। और तापक के लिए दोस्तों यानी कि जो प्रयोग किया जाता है मेनली रूप से किसका प्रयोग करते हैं? तो तापक के लिए अभ्रक का प्रयोग करते हैं, जिसको यानी कि माइका कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि माइका कहते हैं, MICA, माइका कहते हैं, ठीक है ना। अभ्रक जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? बी में दिया हुआ है, ठीक है। डी भी तो यानी कि इंसुलेटर पदार्थ ही है, ठीक है ना। लेकिन विद्युत रोधन में जो उपयोग किया जाता है यानी कि तापक अपव्यय के रूप में वो अभ्रक का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन में कह रहा है, निम्न में से कौन ऋणात्मक ताप गुणांक पदार्थ का एक उदाहरण है? किसका भाई? यानी कि ऋणात्मक का, है ना। ऋणात्मक ताप गुणांक पदार्थ जो होता है उसका उदाहरण ढूंढना है। क्या ढूंढना है? उसका उदाहरण ढूंढना है। ए में क्या कर? अवरक। तो अवरक तो ऋणात्मक ताप गुणांक होगा ही, क्योंकि जिंक से और नाइक्रोम से और तांबा से होकर विद्युत प्रवाहित होगा, लेकिन अवरक से होकर विद्युत का प्रवाहित नहीं होता है। इसलिए ऋणात्मक ताप गुणांक जो होने वाला है दोस्तों अवरक का होने वाला है। ऑप्शन ए में दिया अवरक, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? किसके परमाणु में? यानी कि तांबे के परमाणु में, है ना। तांबे के परमाणु में। और तांबे के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है तांबा का, ठीक है, तांबा का जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 29 होता है। कितना होता है? 29 होता है। ऑप्शन किस में दिया है? 29। तो ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही होने वाला है। अगला प्रश्न दिया है, संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ में डैश होती है, ठीक है। संवाहक की बात पूछ रहा है, किसका? यानी कि संवाहक, और भी विसंवाहक की तुलना में। तो संवाहक में दोस्तों क्या होता है? तो संवाहक में यानी कि उच्च प्रतिरोधकता होती है, यानी कि आर का वैल्यू क्या होता है? हाई होता है। जबकि चालकता की अगर बात किया जाए, है ना, चालकता की बात किया जाए तो कम होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में क्या कर? उच्च चालकता और उच्च प्रतिरोधकता। तो ऐसा तो नहीं होता है। बी में दिया उच्च प्रतिरोधकता और निम्न चालकता, जो कि राइट आंसर इसका बी सही होने वाला है, क्योंकि बी में जो दिया है उच्च प्रतिरोधकता और निम्न चालकता दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन में कर, एक सेमी कंडक्टर की प्रतिरोधकता डैश होती है। किसका भाई? यानी कि सेमी कंडक्टर का, है ना, यानी कि सेमी कंडक्टर का। और सेमी कंडक्टर का यानी कि प्रतिरोधकता की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यानी कि कंडक्टर, ठीक है, और इंसुलेटर के बीच होता है। क्या होता है? कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होता है। ऑप्शन किस में दिया है? कंडक्टर इंसुलेटर के बीच। तो ऑप्शन ए में दिया है, जो कि राइट आंसर इसका ए सही होने वाला है। क्या सही होने वाला है? ए सही होने वाला है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया, अभ्रक, एस्बेस्टर और फाइबर ग्लास वर्ग डैश के प्रकार के विसंवाहक है। क्या कह रहा है दोस्तों? अभ्रक, एस्बेस्टर और फाइबर ग्लास, ये जो है दोस्तों यानी कि जो समूह जो है ये वर्ग बी का है। किसका है भाई? वर्ग बी का है। ऑप्शन किस में दिया है? वर्ग बी, तो ए में दिया है, ठीक है। तो ए का नहीं है ना सी का है, ठीक है, ना एफ का है। ये जो है दोस्तों यानी कि बी का है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ, सॉरी डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है क्वेश्चन में कह रहा है, केबिलो की डाइलेक्ट्रिक की ग्रेडिंग डैश प्राप्त करने की विधि है, ठीक है। तो ग्रेडिंग दोस्तों यानी कि किसे प्राप्त करने की विधि है? तो देखिए दोस्तों यानी कि ये जो विधि है, ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि रेसिस्टेंस ग्रेडिंग, बी में कह रहा है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, डी में कह रहा है एक्सटर्नल सीट ग्रेडिंग और डी में कह रहा है इंडक्टेंस ग्रेडिंग, ठीक है। तो ये जो ग्रेडिंग कहलाता है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग कहलाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर इसका भी सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन में कर, एंटी मनी एक उदाहरण है ना। एंटी मनी डैश का उदाहरण है। एंटी मनी किसका उदाहरण है भाई? तो एंटी मनी जो उदाहरण है, ठीक है, एंटी मनी जो उदाहरण है ये उदाहरण है अनुचुंबकीय पदार्थ का। किसका है? देखिए अनु चुंबकीय पदार्थ का, ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। क्या भाई? तो एंटी मनी। क्या? तो एंटी मनी। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका भी सही होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, कुचालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल डैश के आकार इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। किसके लिए कहा रहा? कुचालक के लिए, है ना। और कुचालक के लिए यानी कि ऊर्जा अंतराल बैंड जो होता है लगभग दोस्तों उसके बारे में बताना है, ठीक है। और कुचालक के लिए यानी कि ऊर्जा बैंड अंतराल की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो इसका बैंड अंतराल जो होता है यानी कि 3 से 6 इलेक्ट्रोवोल्ट के बीच होता है। 3 से 6 इलेक्ट्रोवोल्ट के बीच होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन में कह रहा है, आंतरिक अर्धचालक में रिक्तियों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से डैश होता है। किसका गतिशीलता भाई? यानी कि अर्धचालक में रिक्तियों की गतिशीलता जो है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से क्या होता है? ऑप्शन ए में कह रहा है समान, बी में कह रहा है अधिक, डी में कह रहा है, सी में कह रहा है कम और डी में कह रहा है दुगुना। कि किससे कम होता है उसके बारे में बताना है। और ये जो कम होता है दोस्तों ये कम होता है, ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से यानी कि कम होता है। राइट आंसर सी में दिया है कम, करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बाह्य अर्धचालकों हेतु फर्मी स्तर निर्भर करता है। ठीक है, बाह्य अर्धचालक हेतु यानी कि फर्मी स्तर क्या निर्भर करता है भाई, तो ये जो निर्भर करता है यानी कि ये जो डिपेंडेंट का है ना, ये डिपेंडेंट है दाता तत्व के साथ, अशुद्धिया साधन और तत्व के साथ है। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न दिया है, धातु में डैश ऊर्जा अंतराल, अर्धचालक में डैश ऊर्जा अंतराल होता है। तो दोस्तों यानी कि धातु में जो ऊर्जा अंतराल होता है, ठीक है ना, धातु में दोस्तों यानी कि ऊर्जा अंतराल की बात अगर किया जाए, ठीक है, तो धातु में जो ऊर्जा अंतराल होता है, ठीक है, ये कम होता है। क्या होता है, कम होता है। क्या होता है भाई, धातु में ऊर्जा अंतराल की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो गैर विद्यमान होता है। क्या होता है, गैर विद्यमान होता है। और साथ ही साथ कुचालक में ऊर्जा अंतराल की अगर बात किया जाए, ठीक है ना, कुचालक में सॉरी अर्धचालक में पहले क्या है, धातु है, तो धातु में गैर विद्यमान होता है। उसके बाद अर्धचालक की अगर बात किया जाए तो अर्धचालक में दोस्तों जो होता है वो निम्न होता है। ठीक है, निम्न होता है। और रही बात कुचालक में, और कुचालक में क्या होता है, तो कुचालक में जो होता है यानी कि उच्च होता है। ऑप्शन किस में दिया, ए डी सी ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है ADC दिया हुआ है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा।